बात करने वाले किसके बारे में, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डिया के बारे में। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है कि प्लेटीहेल्मिन्थस और एनालिड्स और उसके बाद आर्थ्रोपोडा मोलस्का के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, समुद्री जीवों के बारे में, मतलब कि हेमिकार्डिया और इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इसके बाद जो है कि हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा समकार्डिया। तो आज जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डिया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें। वीडियो को इन तक जरूर देखें ताकि अच्छे से जो है कि आपको दोनों के करेक्टर, इनके वास स्थान अच्छे से पता चल सके, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं ये भी आपको अच्छे से पता चल सके। तो इकाइनोडर्मेटा में कुछ विशेष करेक्टर हैं, उनको भी ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तो बता दें कि इकाइनोडर्मेटा जो है कि एक समुद्री प्राणी है। क्या है? समुद्री प्राणी है, अंगतंत्र स्तर के होते हैं और जो है कि इसमें दो प्रकार की संमति होती है। जैसे कि इनकी लार्वा अवस्था जो है कि इनकी द्विपार्श्वी इनकी जो लार्वा अवस्था होती है वह जो है कि द्विपार्श्वी समिति की होती है और जो वयस्क अवस्था होती है इनकी जो है वह अरिसमिति की प्रकार होती है। अब अरिसमिति और द्विपार्श्वी समिति आपको फिर से बता दें कि जो अरिसमिति होती है वह किसी भी जीव को, जैसे कि ये प्रकार के जीव होता है, मान लीजिए ये जीव है एक प्रकार का, तो किसी भी जीव को, अरिसमिति का मतलब होता है किसी भी जीव को या किसी भी एंगल से, जीव को किसी भी एंगल से या किसी भी अक्ष से काट दें, उसके दो बराबर भाग प्राप्त हो तो उसे कहते हैं अरिसमिति। और वही जो है कि होता है कौन सा, द्विपार्श्वमिति। तो द्विपार्श्वमिति में क्या होता है कि शरीर के एक ही अक्ष से काटने पर, जैसे कि मान लीजिए कि ये जीव है, इसको केवल एक ही अक्ष से काटेंगे तो ही इसके दो भाग प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं प्राप्त होंगे, तो इसे कहते हैं द्विपार्श्वमिति। तो क्या होती है कि जो इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वे उनकी जो लार्वा अवस्था होती है वो क्या होती है, द्विपार्श्वमिति होती है। विशेष कैरेक्टर याद रखिएगा कि लार्वा अवस्था में द्विपार्श्वमिति पाई जाती है और वयस्क अवस्था इनकी क्या होती है, अरिसमिति की पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा को जो है कि सूल युक्त प्राणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूल युक्त प्राणी भी इसको कहा जाता है। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। जल संवहन तंत्र इनमें जो है कि गमन के लिए, श्वसन के लिए और उत्सर्जन के लिए सहायक होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके सामान्य लक्षण के बारे में। तो किसकी बात कर रहे हैं? संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? इकाइनोडर्मेटा के बारे में। ठीक, इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, सामान्य लक्षण की बात करते हैं। तो सामान्य लक्षण में क्या आते हैं पहले कि ये इनको सूल युक्त प्राणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला कैरेक्टर ध्यान देंगे कि इनको सूल युक्त प्राणी कहा जाता है। ठीक, दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं तो इनमें जो है कि अंतःकंकाल पाया जाता है, वो भी कैल्शियम का। प्राणियों में कैल्शियम का अंतःकंकाल पाया जाता है। क्या होता है? अंतःकंकाल पाया जाता है। ठीक, तीसरा क्या हो गया? ये समुद्री जीव होते हैं। ठीक, चौथा कैरेक्टर इसमें क्या हो जाएगा? ये जो है कि त्रिकोरिक होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोरिक होते हैं। और कैसे होते हैं? इसमें जो है कि त्रिकोरिक के साथ साथ क्या होते हैं, यह जो है कि अंग तंत्र स्तर के होते हैं। अंग तंत्र स्तर के प्राणी। ठीक, पांचवें कैरेक्टर की बात करते हैं। तो पांचवें कैरेक्टर में आपका आता है कि इनमें जो है कि जल संवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल संवहन तंत्र पाया जाता है। और यह जल संवहन तंत्र क्या करता है? जल संवहन तंत्र क्या करता है? गमन, श्वसन
पाचन, उत्सर्जन में सहायता करता है। ये 4 चीजों में कौन सा सहायता करता है? जल संवहन तंत्र। ठीक, 6वें करेक्टर की बात करती है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या करेक्टर है? कि जो लार्वा अवस्था होती है, 1 मिनट जरा रुक जाइए। तो जो इनकी लार्वा, हाँ देखिए, जो इनकी लार्वा अवस्था होती है, वह लार्वा अवस्था क्या होती है? लार्वा अवस्था द्विपार्श्वी सममिति की होती है। और जो वयस्क अवस्था होती है, वयस्क अवस्था जो होती है वह क्या होती है? अरिसम्मिति की होती है। अरिसम्मिति की होती है। ठीक, लार्वा अवस्था द्विपार्श्व सममिति की होती है और वयस्क अवस्था क्या होती है? इसकी अरिसम्मिति की पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, लार्वा अवस्था क्या होती है? द्विपार्श्वी सममिति में पाई जाती है और वयस्क अवस्था इसकी अरिसम्मिति में पाई जाती है। ठीक, 7वें करेक्टर की बात करते हैं तो 7वें करेक्टर में क्या होता है कि इसमें जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो अस्पष्ट नहीं होता है। उत्सर्जन तंत्र स्पष्ट नहीं होता है। तो जल संवहन तंत्र के द्वारा ही उत्सर्जन की कुछ क्रियाएं संपूर्ण होती हैं। 8वें करेक्टर की बात करते हैं, लैंगिक जनन पाई जाती है। क्या होती है? लैंगिक जनन पाई जाती है। ठीक, 9वें करेक्टर की बात करते हैं तो नर तथा मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, मतलब एक लिंगी प्राणी होते हैं, एक लिंगी जीव होते हैं। ठीक, 10वें करेक्टर की बात करते हैं तो निषेचन इसमें क्या होता है? बाह्य होता है, आंतरिक नहीं होता है। इसमें जो है कि युग्मकों का जो निषेचन होता है वह क्या होता है? बाह्य होता है, मतलब कि पानी में होता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है, कुछ में जो है कि आंतरिक भी जाती है, लेकिन जो है कि बहुत सारे प्राणियों में क्या होता है? बाह्य होता है। बहुत सारे मतलब इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहे हैं। ठीक, परिवर्धन क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है और मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। इसमें जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन जो होता है अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा के द्वारा होता है। मुक्त प्लावी लार्वा के द्वारा होता है। एक और करेक्टर देख लेते हैं, 12वें करेक्टर की बात कर लेते हैं तो पाचन तंत्र इसमें क्या होता है? पूर्ण होता है। क्या होता है? पाचन तंत्र क्या होता है? इसमें पूर्ण होता है। ठीक, फिर से देख लीजिए, इकाइनोडर्मेटा संघ की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, सूल युक्त प्राणी कहलाते हैं ये। इनमें जो अंतःकंकाल होता है वो कैल्शियम का बना होता है। इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है जो कि श्वसन में, उत्सर्जन में तथा भरण पोषण यानी भोजन में या पाचन में जो है कि सहायता प्रदान करते हैं। पाचन इसमें पूर्ण होता है, उत्सर्जन इसमें स्पष्ट नहीं होता है, उत्सर्जन तंत्र इसमें जो है कि अस्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट यह बात है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं जो वयस्क अवस्था वाले हैं उनमें जो है कि अरिसम्मिति पाई जाती है और जो लार्वा अवस्था आती है उसमें क्या होती है? द्विपार्श्वी सम्मिति होती है। ध्यान रखिएगा कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में लार्वा अवस्था क्या होती है? द्विपार्श्वी सम्मिति की होती है और वयस्क अवस्था क्या होती है? अरिसम्मिति की होती है। अरिसम्मिति और द्विपार्श्वी सम्मिति अभी मैंने 5 मिनट पहले जस्ट बताया है वीडियो शुरू करने से पहले। उत्सर्जन तंत्र इसमें स्पष्ट नहीं होता है। लैंगिक जनन इसमें पाई जाती है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, मतलब प्राणी एक लिंगी होते हैं। ठीक, निषेचन बाह्य होता है, आंतरिक नहीं होता है। निषेचन बाह्य का मतलब होता है कि शरीर के बाहर किसी दूसरे स्थान पर दूसरे क्षेत्र में। ठीक,
परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा के द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल्स में पहला आपका आता है एस्टेरियास रूवेंस। एस्टेरियास रूवेंस का जो वैज्ञानिक, एस्टेरियास रूवेंस जो है कि तारा मछली का वैज्ञानिक नाम है। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन हो गए? एस्टेरियास, ठीक। एकानस, कौन से हो गए? एकानस। एकानस किसको बोलते हैं? समुद्री आर्चीन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? समुद्री आर्चीन को जो है कि एकानस इसका वैज्ञानिक नाम है, उसी जीनस का नाम है ये, ठीक। तो जीनस एस्टेरियास, एकानस, और उसके बाद फिर कौन सा? कुकुमेरिया। कौन सा? कुकुमेरिया। और दो एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, लगभग मुझे याद नहीं आ रहे हैं, क्या है उसका नाम? हाँ, कुत्ता मछली, नहीं, एंटीडान। एंटीडान को क्या बोला जाता है? एंटीडान को बोला जाता है समुद्री लिली, कुत्ता मछली नहीं, डॉग फिश नहीं, एंटीडान को बोला जाता है कौन सा? समुद्री लिली को। इसको समुद्री आर्चिन और इसको बोला जाता है तारामीन, तारा मछली, ठीक। अब सूर्ययुक्त प्राणी दिखाई किसे देते हैं? इस तारामीन का हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में। ये इसका माउथ हो गया, ठीक। ये इसकी वयस्क अवस्था है, क्या इसकी वयस्क अवस्था है। ये रेज हैं, यहाँ से छोटे छोटे नुकीले तत्व निकले रहते हैं, संरचनाएं निकली रहती हैं। छोटे छोटे क्या निकले रहते हैं? संरचनाएं निकली रहती हैं, तो इनको प्रोटेक्शन देती हैं और जो है कि जल संवहन तंत्र को भी सहायता प्रदान करती है, साथ में गमन में भी सहायता करती है, ठीक। ये इसकी कौन सी अवस्था है? तारामीन की वयस्क अवस्था है, ठीक। ये क्या है? इसका माउथ है। ये क्या है? डिस्क है। ये क्या है? बीच वाली रेज है, ठीक। तो ये सब जो है कि ये वयस्क अवस्था है। लार्वा अवस्था कुछ इस प्रकार से इसकी दिखाई देती है। लार्वा अवस्था कुछ इसकी इस प्रकार से दिखाई देती है। लार्वा अवस्था तारामीन की कुछ इस प्रकार से होती है। हमारे एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन कुछ इस प्रकार से पहले यूपी बोर्ड की किताबों में दिया था। तो कुछ इस प्रकार से इसकी लार्वा अवस्था होती है, क्योंकि लार्वा अवस्था क्योंकि आप इस बगल से काटेंगे, यहाँ से एक ही अक्ष से काटेंगे, तभी आपके दो भाग बराबर बराबर प्राप्त होंगे, ठीक। तो ये क्या है? इसकी द्विपार्श्व समिति किसमें पाई जाती है? केवल लार्वा में, ठीक। तो इसकी लार्वा अवस्था ये होती है। यहाँ हेड डालते हैं लार्वा, यहाँ कौन सी डालते हैं? वयस्क अवस्था, ठीक। तो ये रहे इकायोडर्मेटा संघ के लक्षण। अब जो है कि हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? अब हम लोग जो है कि बात करेंगे हेमिकार्डेटा यानी अरज्जुकी प्राणी के बारे में, ठीक, जिसमें कि रज्जुकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो हम लोग बात करेंगे हेमिकार्डेटा संघ के बारे में, ठीक। यहां तक हो गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कि इकायोडर्मेटा में लार्वा अवस्था द्विपार्श्व समिति होती है, वयस्क अवस्था अरिसमिति की पाई जाती है। ये रहे उसके फिगर जो हमने बता दिए हैं, ठीक। ये आपकी वयस्क अवस्था है, ये आपकी लार्वा अवस्था है। तो वयस्क अवस्था देख लेते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं संघ हेमिकार्डेटा के बारे में। संघ हेमिकार्डेटा की बात करें तो ये भी जो है कि क्या होते हैं? समुद्री प्राणी होते हैं। इसमें जो है कि रज्जुका जो है कि नहीं पाई जाती है, जैसा कि कार्डेटा संघ में पाई जाती है, ठीक। तो हेमिकार्डेटा संघ में जो है कि रज्जुकाएं नहीं पाई जाती हैं। और ये बताते हैं कि ये जो प्राणी होते हैं हेमिकार्डेटा के, ये बेलनाकार, सामान्यतः क्या होते हैं? बेलन के आकार की इनकी क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? बेलन के आकार की क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं, ठीक।
ये जो है कि कृमि के समान होते हैं। कृमि आप देखोगे हम लोग कृमि के बारे में पढ़कर आए हैं, तो इनकी क्या होती है, कुछ जो है कि कृमि के समान संरचनाएं भी दिखाई देने लगती हैं, ठीक, या फिर दिखाई देती है। किसके समान दिखाई देती हैं? कृमि के समान दिखाई देते हैं। अंगतंत्र स्तर के जो है कि क्या होते हैं, ये प्राणी होते हैं, ठीक। द्विपार्श्व समिति होती है, त्रिकोरिक होते हैं, और क्या होती है इसमें वास्तविक गुहा पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तविक गुहा कहाँ से पाई जाती है, संघ एनिलिडा से। कूट गुहिका पाई जाती है एस्की हेलमिंथेस से। तो बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, संघ हेमिकार्डेटा के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा संघ के जंतुओं को अरज्जुकी प्राणी भी कहा जाता है। यह जो है कि बेलन के आकार के होते हैं, कृमि के समान दिखने देते हैं, द्विकोरिक होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, द्विपार्श्व समिति होती है, अंगतंत्र स्तर के होते हैं, वास्तविक गुहा इसमें पाई जाती है। सूंड, कालर तथा लंबे वक्ष में शरीर क्या होता है, बटा होता है। किसमें? प्रोबोसिस में, और उसके बाद कालर में और ट्रंक में जो है कि इसमें प्रोबोसिस, ट्रंक और कालर में जो है इनका शरीर बटा होता है। मतलब कि सूंड, कालर और वक्ष में जो है इनका शरीर बटा होता है। और श्वसन इसमें क्या होता है, क्लोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है श्वसन? श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि सूंड के द्वारा जो है कि इनमें उत्सर्जन होता है। सूंड के द्वारा यानी प्रोबोसिस के द्वारा इसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो आइए देखते हैं इसके सामान्य लक्षण के बारे में। पहले लक्षण की बात करते हैं तो हेमिकार्डेटा संघ के जंतुओं को अरज्जुकी प्राणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरज्जुकी प्राणी, ठीक। दूसरे की बात करते हैं, अरज्जुकी प्राणी के बाद फिर क्या हो गए, दूसरा इसमें क्या हो गया, ये बेलन के आकार के होते हैं। क्या होते हैं? बेलनाकार होते हैं, ठीक। और क्या होते हैं, बेलन के साथ साथ इसमें क्या होती है, यह जो है कि समुद्री होते हैं, ठीक। समुद्री प्राणी के साथ साथ क्या होते हैं, यह कृमि के समान दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? कृमि के समान दिखाई देते हैं, ठीक। बेलनाकार होते हैं, समुद्री प्राणी होते हैं और कृमि के समान दिखाई देते हैं। याद रखिए द्विपार्श्वी समिति केवल इसमें पाई जाती है, द्विपार्श्वी समिति। तीसरा चीज त्रिकोरिक, त्रिकोरिक का मतलब कि तीनों जर्म लेयर इसमें पाई जाती है, एक्टो, मीजो और एंडो, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या होता है, वास्तविक गुहा। और क्या होता है, अंगतंत्र स्तर, अंगतंत्र स्तर की संरचनाएं होती है। चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, शरीर, शरीर क्या होता है, सूंड, कालर और वक्ष, और किसमें, वक्ष में बटा होता है। किसमें होता है, वक्ष में बटा होता है। किसमें किसमें, सूंड में, कॉलर में और वक्ष में क्या होता है, बटा होता है। पांचवें कैरेक्टर की बात करते हैं तो सूंड ग्रंथि के द्वारा, किसके द्वारा, सूंड ग्रंथि के द्वारा, सूंड ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसमें हेमिकार्डेटा में, एक मिनट स्याही खत्म हो गई है, एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है कि सूंड ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, इसमें उत्सर्जन होता है। श्वसन जो है कि इसमें क्या होती है, श्वसन जो है कि इसमें, श्वसन जो है कि इसमें क्लोम के द्वारा होता है। नर तथा मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। निषेचन क्या होता है, इसमें बाह्य होता है। निषेचन क्या होता है, बाह्य होता है, ठीक। निषेचन क्या होता है इसमें, निषेचन इसमें
बाह्य होता है, परिवर्धन लार्वा द्वारा होता है। कौन से लार्वा द्वारा होता है? परिवर्धन किसके द्वारा होता है? लार्वा के द्वारा होता है। कौन सी लार्वा? टिनेरिया लार्वा के द्वारा इसमें क्या होता है? परिवर्धन होता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, इसके उदाहरण में कौन कौन से आते हैं? बेलाइनोग्लासस आते हैं। कौन कौन से आते हैं? बेलाइनोग्लासस आते हैं। और इसमें क्या होता है? बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो सूट ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो सूट ग्रंथियों के द्वारा इसमें क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक, उत्सर्जन होता है इसके द्वारा, सूट ग्रंथियों के द्वारा। छठवें कैरेक्टर की बात करते हैं तो श्वसन जो है कि क्लोम के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा आता है? क्लोम के द्वारा। ठीक, सातवें कैरेक्टर की बात करते हैं। नर तथा मादा क्या होते हैं? अलग होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ठीक, आठवें की बात करते हैं। इसमें भी जो निषेचन होता है, निषेचन क्या होता है? इसमें भी बाह्य होता है। क्या होता है? इसमें भी जो है कि निषेचन क्या होता है? बाह्य होता है। नौवें कैरेक्टर की बात करते हैं तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, 10वें कैरेक्टर की बात करते हैं तो परिवर्धन क्या होता है? अप्रत्यक्ष टिनेरिया 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 लार्वा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष टिनेरिया लार्वा के द्वारा होता है। ठीक, तो ये रहे जो है कि इसके कैरेक्टर। इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बेलाइनोग्लासस। कौन कौन से हैं? बेलाइनोग्लासस, बेलाइनोग्लासन और साइकोग्लासस। और कौन से? साइकोग्लासस, बेलाइनोग्लासस और साइकोग्लासस। इसके दो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो आइए बात करते हैं फिर से हेमिकार्डेटा संघ के लक्षण को देख लेते हैं एक बार फिर से। तो हेमिकार्डेटा संघ के लक्षण क्या है कि पहले इनको जो है कि अरज्जुकी प्राणी कहा जाता है। समुद्री जीव होते हैं, बेलनाकार होते हैं, समुद्री जीव होते हैं और कृमि के समान दिखाई देते हैं। ठीक, द्विपार्श्विक सममिति होती है, त्रिकोरिक होते हैं, वास्तविक प्रगुहा पाई जाती है और अंग तंत्र स्तर के जीव होते हैं। शरीर इनका सूट मतलब प्रोबोसिस, काला का मतलब होता है गर्दन, वक्ष में बटा होता है, वक्ष का मतलब ट्रंक में बटा होता है। सूट जो होती है, प्रोबोसिस क्या होती है? इसके द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। ठीक, इनमें जो श्वसन होता है उसमें क्रोम के द्वारा होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, मतलब प्राणी एकलिंगी होते हैं। निषेचन इसमें बाह्य होता है, मतलब शरीर के बाहर इसमें निषेचन होता है, युग्मकों का मिलन होता है। बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिवर्धन क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और कौन सी लार्वा होती है? टेनेरिया लार्वा के द्वारा जो है कि अपरिवर्धन लार्वा, परिवर्धन क्या होती है? अप्रत्यक्ष लार्वा के द्वारा होती है। आइए जो है देखते हैं बेलाइनोग्लासस के चित्र के बारे में। तो बेलाइनोग्लासस का चित्र जो है कि हमारे एनसीईआरटी में ही दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक,
तो ये किसका चित्र है? बेलेनोग्लासन का चित्र है। इसे कहते हैं सूड, ठीक, इसे कहते हैं कॉलर, क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉलर और इसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक, इसको बोलते हैं प्रोबोसिस। इसी के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ठीक। इसको बोलते हैं कॉलर, इसको बोलते हैं क्या? ट्रंक, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ट्रंक बोला जाता है। तो ये रहा बेलेनोग्लासस का जो है कि चित्र, बेलेनोग्लासन का ये चित्र है। ये फिगर हमारे एनसीईआरटी में इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये रहे हेमिकार्डियडा संघ के लक्षण। आज के लिए इसमें इतना ही। अगले दिन जो है कि हम लोग बात करने वाला है किसके बारे में? संघ कार्डियडा के बारे में, जो इसको कहा जाता है रज्जुकी प्राणी कहा जाता है। हेमिकार्डियडा को अरज्जुकी और कार्डियडा संघ को अरज्जुकी प्राणी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे जो है कि वर्ग हैं, उपवर्ग हैं, इनके बारे में जो है कि हम लोग कल या परसों तक पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। धन्यवाद। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।